नाज़रीन अहमद फरहाद साहब लिखते हैं कि यह सुनकर सख्त मायूसी है रकासाओं में अब कि उनके नाच से बेहतर अदालतें नाचती हैं। वो कहते हैं कि नाचने वालों में आज मायूसी है कि उनसे बेहतर अदालतें नाचती हैं, उनसे बेहतर आज पाकिस्तान का निजाम नाच रहा है। नाज़रीन पाकिस्तान का निजाम आज घुंघरू बांधकर चौराहे पर खड़े होकर नंगा होकर ढोल की थाप के ऊपर बाकायदा से नाच कर रहा है और पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन तमाम तर मीडिया इस चीज को लाइव दिखा रहा है कि पाकिस्तान में एक नंगा नाच हो रहा है। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी सुर्खी, हेडलाइन इस वक्त जो चल रही है वो ये है कि एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एक एब्सकॉन्डर, एक कलानिया मुजरिम, एक कन्विक्टेड शख्स जो मुल्क के अंदर झूठ बोलकर, फ्रॉड करके, धोखा देकर पाकिस्तान की अदालतों को, निजाम को, जो इस मुल्क से बाहर भागा था, आज उनके पासपोर्ट के ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान में मोहर लग गई है बल्कि सिस्टम उनके ऊपर गुलपाशी कर रहा है, उनके गले में हाथ डाले जा रहे हैं और पूरी कोशिश की जा रही है, पूरा जोर लगाया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर सिस्टमैटिक वे में एक सिस्टम के अंदर एक रेलिवेंट शख्सियत के तौर पर पेश किया जाए और बताया जाए कि एक बहुत बड़ा मार्का पाकिस्तान के अंदर सरजद हो गया कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं। ये पॉलिटिकल साइंस की केस स्टडी है पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी निजाम के हवाले से केस स्टडी है और वो केस स्टडी है कि इस मुल्क के अंदर जो भूख है, जो नंग है, जो गुर्बत है, जो लोगों को महरूम रखा जाता है, ये सिस्टमैटिक वे में एक पॉलिसी के तहत लोगों को गरीब, महरूम और गुर्बत की लकीर से नीचे रखा जाता है ताकि इसी अवाम को एक रेवड़ की तरह हाँका जाए, इसी अवाम का कोई ना कोई एक मास्टर हो जो इस रेवड़ को जिस तरफ चाहे, जब चाहे उस तरफ उनका मुंह कर ले। और उसी वजह से आज खबरें पाकिस्तान भर से ये आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी को मजदूर नहीं मिल रहे बल्कि तमाम तर बेशुमार मजदूरों को पंजाब के अंदर 2500 रुपया दिहाड़ी दी गई है, उन्हें नए कपड़े दिए गए हैं, उन्हें नई वेस्ट कोटें दी गई हैं, उन्हें 10-10 फीट लंबा डंडे वाला झंडा दिया गया है और उनके साथ ढोल वाला भी रखा गया है और उन्हें यह कहा गया कि आपने जलसों के अंदर आना है। ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त असातिज़ा पंजाब के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्हें भी असल में हिदायत यही थी कि आपने 10-20 हजार या फिर इससे भी बड़ी तादाद में जो असातिज़ा हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उन्होंने सफेद कपड़े पहनने, वेस्ट कोट पहननी है और मियां साहब के काफिले और कारवां के अंदर बाकायदा से शामिल हो जाना है। पाकिस्तान के मीडिया को, जो पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। खबरें ये आ रही हैं कि एक एक दिन की कवरेज के लिए 5-5, 8-8 करोड़ रुपया दिया गया है। इसी वजह से पाकिस्तान के तमाम तर प्रोमिनेंट जो उर्दू अखबारें हैं, उन अखबारों की जो पहली खबर है, एक तो वहां पर पूरी अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर इश्तिहार है, लेकिन जो बड़ी खबर है उसको वेलकम के तौर पर पेश किया जा रहा है और टेलीविजन स्क्रीन लाइव बराह रास्त इस वक्त यानी खुलकर 3-3 साफी एक जगह पर खड़े किए गए हैं और 3-3 साफी एक जगह पर खड़े होकर वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जो अल्फाज वो दोहरा रहे हैं, जो स्क्रिप्ट वो पढ़ रहे हैं, ये वही वाला स्क्रिप्ट है कि अवाम का ठाठे मारता हुआ समुंदर, अवाम की सबसे बड़ी रैली इस तरफ से रवाना हो गई है, लोगों में जोश और खरोश बहुत ज्यादा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं और एक ना खत्म होने वाला लोगों का सिलसिला है जो कि मीनारे पाकिस्तान की तरफ रवाना है। और मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त टेलीविजन स्क्रीनों पर बाकायदा से देखे जा सकते हैं जो कि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। यानी एक में सिर्फ आपके सामने वीडियो रख देता हूं और आपको इस वीडियो से अंदाजा हो जाएगा कि आज जो सारा माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल किस तरह से बनाया जा रहा है। ये जनाब लोधरा शहर के लोधरा से इनका ताल्लुक है। लोधरा से साबिक मुशीर दाखिला अब्दुल रहमान कांजू का एक वीडियो क्लिप है जो कि वायरल हुआ है। अब कांजू साहब क्या कह रहे हैं लोधरा से, वो कह रहे हैं कि सबसे आखिर वाली गाड़ी मेरे मुखबिर की होगी, यानी जो काफिला में लेकर जा रहा हूं इसमें जो सबसे आखिरी गाड़ी होगी मेरे मुखबिर की होगी और जो भी वापस हुआ मैं उसी वक्त फोन करूंगा, यानी मैं उसी वक्त उसे टेलीफोन करूंगा और टेलीफोन करके कहूंगा गाड़ी नहीं पीछे ले जाने, गाड़ी वापस ले आओ, गाड़ी वापस ले आओ, पेट्रोल हमने दिए, पैसे हमने दिए, वापस किधर जा रहे हो। उसके बाद वो कहते हैं कि लोधरा शहर के बाईपास से जो भी गुजरेगा, वो अब्दुल रहमान कांजू साहब कहते हैं कि हर बंदे को कि हम फिल्म बनाएंगे, हर बंदे की वीडियो बनाएंगे और हर बंदे से बाकायदा से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाएंगे। इस वक्त जो बहुत सारी खबरें आ रही हैं, खबरें ये भी आ रही हैं कि मुख्तलिफ टूल प्लाजास के ऊपर, बाईपास के ऊपर नून लीग के लोग बैठे हुए और जो बाकायदा से वहां पर बैठकर उनसे फॉर्म फिल करवा रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि एक गाड़ी, कौन सी गाड़ी है और गाड़ी के अंदर कितने कारकुन और कितने ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो अपनी जगह के ऊपर लाइव ट्रांसमिशन कर रहा है, लाइव कवरेज कर रहा है। पाकिस्तान की जो अदालतें ने तो माशाअल्लाह, जिस तरह से अहमद फरहाद साहब कहते हैं कि उन्होंने तो आगे बढ़कर मियां नवाज शरीफ साहब को बाकायदा से वेलकम किया है और मियां नवाज शरीफ साहब के बायोमेट्रिक के लिए दौड़े लग गए, यानी पुलिस की, अदालतों की, यानी तमाम तर गाड़ियां दौड़ती हुई एयरपोर्ट पर पहुंची हैं और एयरपोर्ट पर जाकर एक मुजरिम से, एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से, एक शख्स जो सिस्टम के साथ झूठ बोलकर गया था, उनसे जाकर बाकायदा से जो फिंगरप्रिंट है, बायोमेट्रिक है, वो एयरपोर्ट पर जाकर लिया गया है। हबीब अकरम साहब लिखते हैं अवाम इस बुलंदी पर पहुंच चुकी है कि जहां से उनको सब नजर आ रहा है। इमरान खान को जेल में कैद करना, नाअहल करना, तहरीक इंसाफ का झंडा उठाने वालों को दहशतगर्द करार देना, यह सब क्यों हो रहा है और यह सब कुछ जो आज हो रहा है यह असल में लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसके बारे में कहा जा रहा था, जिसके बारे में बाकायदा से बातचीत की जा रही थी। करामत मुगल साहब लिखते हैं कि नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक लेने के लिए टीम एयरपोर्ट पहुंच गई है।
بایو میٹرک کے لیے مجاز افسر ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں۔ نون لیگی رہنما سید ذیشان نقوی بھی بایو میٹرک افسر کے ہمراہ ایئرپورٹ پہنچے ہیں۔ بایو میٹرک لینے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر متعلقہ عدالتوں میں جمع کروایا جائے گا۔ یعنی عدالتی عملہ خود ایئرپورٹ پر جا کر پہنچا ہے اور ایئرپورٹ پر جا کر انہوں نے کہا کہ مفرور کا اقبال بلند ہو جناب، یہاں پر آپ بایو میٹرک دے دیں، آگے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب لکھتے ہیں کہ نواز شریف کی گھر واپسی کا جشن تو وفاقی اور پنجاب حکومت کی بھرپور تعاون سے ہو رہا ہے، خاصا خرچہ بھی ہو گیا ہے، اللہ کامیاب کرے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ نیا نواز شریف لیٹسٹ ورژن آف نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کا شیر ہے یا پھر اس نے ابا جی کے دیرینہ خواہش کو پورا کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ ہی کو ہمیشہ کے لیے قابو کر لیا ہے۔ تو یہ بھی اپنی جگہ پر سوال موجود ہے، چونکہ میاں صاحب اس سے پہلے مزاحمت کرتے رہے، اس سے پہلے پاکستان کے اندر اصولی سیاست، بلکہ یہ کہتے رہے کہ میں نظریاتی ہو گیا ہوں، نظریاتی ہونے کی بھی بات چیت کرتے رہے، لیکن اب یہ اپنے آپ میں سوال ہوگا کہ میاں صاحب آ کر جلسے میں کیا بات چیت کرتے ہیں اور کس طرح سے معاملات کو آگے چلاتے ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب یہ لکھتے ہیں کہ نظام عدل کے منہ پر اتنے تماچے، ایک مجرم کے بایو میٹرک کے لیے مشین لے کر کمشنر پنڈی اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں۔ اے خدا ہمیں غیرت مند جج عطا کر، بے حیا اور بے شرموں کے ریوڑ سے ہمیں نجات دلا۔ یعنی کہ ایک بے شرمی پاکستان کے اندر لوگ باقاعدہ سے محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو محمد نواز کھوکھر صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کا شور اور سرکاری ملازمین کے دھرنے صرف پنجاب میں جاری ہیں، باقی کسی صوبے میں نہیں۔ یہ گیم ہے، ابھی نواز شریف آئے گا، سرکاری ملازمین کا وفد بھی نواز شریف کے ساتھ مل جائے گا۔ شریف محسن نقوی سے کہے گا کہ یہ فیصلہ واپس لو، عوام تنگ اور پریشان ہے، محسن نقوی فیصلہ واپس لے گا اور شریف ہیرو بن جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی، یہ ساری شریف کو ہیرو بنانے کے لیے سسٹم کوشش کر رہا ہے، لیکن اس دفعہ عوام ان کے جھانسے میں بنیادی طور پر نہیں آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید اور خبریں اور بڑی امپورٹنٹ خبریں یہ بھی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو جلسہ گاہ کے اندر موجود ہیں، ایک تو جلسہ گاہ کی ڈرون کوریج منع ہے، جلسہ گاہ کے اندر سے وہی صحافی جا سکتے ہیں جو نون لیگ کی بیٹ کر رہے ہوں یا پھر انہیں مخصوص قسم کے پاس جو سائٹ پر لے جا کے گلے لگا کر پاس دیے جاتے ہیں، اور بہت سارے صحافیوں کو جو باقاعدہ سے تالیاں مار کر جہاز کے اندر بٹھایا گیا ہے، ان کی ٹکٹ شکٹ روٹی شوٹی کھانا شانا بھی ان کا سب کچھ فری ہوا ہے، لیکن جلسہ گاہ کی کوریج یعنی ڈرون کوئی بھی فوٹیج نہیں بنا سکتا۔ جلسہ گاہ کے اندر جن لوگوں کو کارڈ دیے گئے ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ ایک ایک کرسی کے اوپر دو جھنڈے لگائے گئے ہیں، ایک جھنڈا ادھر ہوگا ایک جھنڈا ادھر ہوگا، 10 فٹ وہ اونچا جھنڈا ہے، یعنی کہ اگر آپ اوپر سے ہو کر یہ سائڈ سے ہو کر آپ کوریج بھی کریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ عوام کھڑی ہے، یہ لوگ کھڑے ہیں اور لوگوں نے اتنے بڑے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور لوگ یہاں پر باقاعدہ سے یہاں پر یعنی موجود ہیں اور لوگوں کا جو جوش ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ پھر ساتھ جو کرسیاں لگائی گئی ہیں بہت ساری متضاد خبریں آ رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 35,000 ہے، کوئی کہہ رہا ہے 40,000 ہے، اور میکسیمم بھی ہو تو 50,000 کرسی وہاں پر لگائی گئی ہے، لیکن جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 3 لاکھ لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ اگر کرسی 50,000 ہے تو 3 لاکھ لوگ یعنی کہ تقریباً 6 گنا یا 7 گنا زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو سمیع ابراہیم صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے کاندھے کے اوپر بیٹھیں گے، لوگ ایک دوسرے کی گود میں بیٹھیں گے یا پھر لوگوں نے کدھر بیٹھنا ہے؟ خبر ابھی تک بڑی کوئی نہیں آئی، ابھی تک صرف ٹرانسمیشن چل رہی ہیں اور ٹرانسمیشن میں میاں صاحب سے دستخط کروائے جا رہے ہیں اور سارا ایک ماحول پاکستان کے اندر بنایا جا رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے ہر گھنٹہ۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ